आज जैसा सत्संग चल रहा है, रविवारी उसमें दिवाली है तो कुछ उपस्थिति जरूर कम है, और श्रद्धेय अचरलाल जी शाह और भाभी वो बहुत पुराने जुड़े हुए भगत हैं और पूरी हिस्ट्री और सब बातें इनको देखी हुई है। इनकी याददाश्त भी पूछने पे बात करने पे बता देते हैं। तो हम इनसे आज पुरानी बातें पूछने के लिए इकट्ठे हुए। तो अब मैं निवेदन कर रहा हूँ अचल भाई से कि ये कृपया बताने का कष्ट करें कि श्री गोपाल मंदिर झावा में कब क्यों बना और झावा में ही क्यों चयन हुआ, दूसरी जगह क्यों नहीं हुआ, और अगर कुछ बातें चली हों पुरानी तो कृपया बता। भाई मेरे को तो गोपाल ने पूछा था। हाँ मैं एक बार गोपाल में गांधी सेठ के बंगले में रहते थे ऊपर मंदिर के ऊपर, जी तो मेरे को वहाँ गया था तो गोपाल और गुलाब भाई थे हाँ और दूसरा कोई था नहीं। जी तो रसोई घर में वो मेरे को ले गए वहाँ हाँ ऊपर, और मेरे को गोपाल ने अपने हाथों से चावल और कुछ दूसरा सुबह का रखा हुआ था वो सब बना करके मेरे को खिलाया। हाँ और फिर पूछा कहते भाई ये मंदिर बनाने का काम मंदिर के वहाँ झाबुआ में कह रहे हैं तो वो ज़मीन ली और ली है, वो ज़मीन तो वहाँ किसी ने हाँ वहाँ कहते हैं कि वहाँ पास में स्मशान है। जी क्या शमशान शमशान है वहाँ पास में। हाँ, रुपया तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि अगर अपन भी ये बात यानी निगेटिव में लेते हैं तो झाबुआ से ये स्कीम चली जाएगी। हाँ, मंदिर हाँ झाबुआ में जो बनने वाला है वो नहीं बनेगा। मंदिर नहीं। तो हाँ, तो मैंने गोपाल को ये कहा, मैंने कहा कि उससे अपने को कोई अड़चन आने वाली नहीं है गोपाल, हाँ, वो अपना वो स्मशान तो दूर है, वहाँ हमारा भी आम भी छेने वहाँ कोई क्रियाक्रम करते नहीं है, हाँ, और बच्चे उगाड़ते हैं तो वो दूर उगाड़ते हैं, अपने को उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आकर अपन वहाँ मंदिर बनाए हाँ, तो अपने को कोई वो बाधा नहीं आ कोई वो नहीं। तो गोपाल ने कहा कि मैंने कहा हाँ क्या, एक तो ये बात हुई थी गोपाल से। दूसरा ये है कि बाप जी के शरीर छोड़ने के 8 दिन पहले मैं गया था भरूच। जी मेरे को शांति भाई भट्ट ने जो कहा था तो बाप जी ने टूर निकाला था और वो चाणोद गए थे। जी तो शांति भाई भट्ट ने कहा कि यार बाप जी ने ऐसा नक्की किया है कि शरीर छोड़ने के बारे में बाप जी ने बात करी थी। जी तो मेरे को ऐसा लगा कि अपन बाप जी से मिल लो। आम का सीजन था, मैं आम ले जाता था हर वक्त, हाँ तो उसमें मैंने सोचा कि दोनों काम हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से भरूच गया हाँ, तो बाप जी को मैंने कहा बाप जी आपने ऐसा सुना है नहीं ये है। तो बाप जी ने कहा कि तो भाई बाप जी उस समय कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद में बाप जी ने क्या किया कि घंटे के बाद में बाप जी छिप गए। जी ये उस मकान में रहते थे, ये रेलवे क्वार्टर में, हाँ, वही डॉक्टर क्वार्टर में। वही डॉक्टर क्वार्टर। तो वहाँ बाप जी वो कमरे में उधर जहाँ गोपाल विराजते थे हाँ, उस कमरे में वो छिप गए, दरवाज़ा बंद कर दिया। वहाँ आवाज़ लगी हाँ, अटैच हुई करके। मैं इधर उधर ढूंढूं तो कहाँ मिले वो। फिर उन्होंने किमाड़ खोले और मैंने कहा कि मैं ऐसा छिप जाऊंगा और तुम मुझे ढूंढ लेना। क्या प्रैक्टिकल बता। मैं ऐसे छिप जाऊंगा और तुम मुझे खोज लेना, ढूंढ लेना। हाँ, और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये बताई थी कि अच्युत भाई तुम्हारी जो मीटिंग होती है, तुम्हारी जो सभा होती है, निर्णय होता है, वैसा हमारी भी सभा होती है, निर्णय होता है। अच्छा, और उसमें अपने को वीटो पावर है। वीटो पावर। हम यानी अपन उसमें हेर फेर कर सकते हैं। हाँ, क्या ये
पूरी सृष्टि का संचालन। हाँ, पूरी सृष्टि का संचालन की बात उन्होंने बताई थी कि ये तुम्हारी जैसी मेरी सभा होती है वैसी हमारी भी सभा होती है, हाँ, और उसमें अपने को सब यानी वीटो पावर है, यानी अपने को उसमें हेरफेर करने का अधिकार है। हाँ, अपन उसमें हेरफेर कर सकते हैं। जी, तो एक तो उन्होंने ये परिचय दिया था हाँ, कि भाई मैं ही गॉड हूँ। हाँ, मतलब हाँ, सब संतों में मैं ऊंचा मैं- हूँ, मैं हाँ। वो वीटो पावर है, अपन फेरफार कर सकते हाँ। हैं। जी, फिर उन्होंने एक बार ये बताया बाद में कहते हैं भाई ये जमाना बहुत खराब आवे है। है, हाँ, इसमें कोई महापुरुष रह नहीं सकता। क्या अच्छा, इसमें महापुरुष का भी शोषण होता है। अच्छा, हाँ, ये खास महत्वपूर्ण बात ये थी कि इसमें उन्होंने कहा कि महापुरुष का भी इसमें शोषण होता है। क्या सबका पाप लेना पड़ता है, है? पाप बढ़ जाता है तो लेना पड़ता हाँ, है। हाँ, भाई आप गलत काम करो ने उनके पास जाओ तो उनको तो भगत तो करना ही पड़ेगा। हाँ, भक्तों का वो तो तो शोषण ही हुआ कि एक प्रकार से। जी, जी, तो उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा है कि महापुरुष का भी शोषण होता है, इसलिए कोई महापुरुष इसमें रहने की स्थिति में नहीं है, हाँ, और अभी कोई महापुरुष है भी नहीं। अभी कोई महापुरुष ऐसे उनके स्तर के मतलब नहीं है कोई हाँ। अभी। क्या अच्छा, और ये बात बताइए। ये बात और कोटेश्वर मंदिर की कोटेश्वर मंदिर में वो ये क्या प्लान था? बड़ी डॉक्टर भी गए थे ने बाप जी भी गए थे, तो वहाँ और उन्होंने धनराज सेठ ने इन्होंने ये बातचीत करी थी कि यहाँ अपन आश्रम बनावे मंदिर बनावे ये करो। तो वहाँ उस समय कुछ भी नहीं था, कोई झाड़ भी नहीं था, जंजाड़ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सूखा था समानता है। तो उन्होंने कहा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो बाप जी ने तो यहाँ तक कहा था कि भाई अपन यहाँ बनावे न रखे हाँ, तो गाड़ियों की लाइन लग जावे। सही बात। क्या ये बात भी वहाँ हाँ, वो हुई तो थी। वापस जाए तो सब बस्ती आ जाए। क्या कहना, ये बातें हुई थी जो मैं ध्यान से मेरे उतर गई थी। ये शोषण वाली बात जो बाकी ने कही हाँ, ना, ये बड़ी बात है। बहुत बड़ी। गोपाल ने भी एक आध बार बोला कि महापुरुष देख नहीं सकता इतना तरास होगा, हाँ इसमें बात। इसलिए अपन चले। दूसरा एक प्रश्न और बीच में आया था जब गोपाल का देवलोक गमन हुआ था तो हाँ। उस समय वो सामान वगैरह की व्यवस्था और क्या निर्देश दिए थे, कुछ याद हो तो वो नहीं, फरमाया। वो हमको याद नहीं। अच्छा, अच्छा, हम उस समय वहीं थे, हाँ, एक रोज पहले ही हम आए। जी, जी, नेक्स्ट डे गोपाल ने शरीर छोड़ दिया। जी, एक रोज तो नहीं 24 घंटा જ ગયા તો બસ બેગ લઈને નીકળ્યા અને બેગ લાવીને રાખ્યો તો ખબર આવી ગઈ શરીર છોડ हाँ। ગયું બેગ લઈને તો રિટર્ન ગયા अब वहाँ गुजर गए और फिर मोटाई वगैरह अपने को यहाँ रात में ही खबर आई थी। हाँ, और ये उदय जी भी ट्रक थे। भर के यहाँ से ट्रक भर के गए थे। हाँ गए थे, अपन गए थे ना सब। हाँ, तो उस समय वहाँ फिर पर लेकिन गोपाल ने याद किया हम लोगों को, जी। दोनों को, हाँ, कि भाई हम चले आए थे तो उस समय अंदर जाने की एंट्री अलाउड नहीं थी, उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी। हाँ, तो बाद में उन्होंने शरीर छोड़ते वक्त पूछा था कि अच्युत भाई और ये कामता बहन आए थे तो ये गए क्या? हाँ, तो कहा गोपाल जी गए क्या? हम्म। ये उन्होंने आखिरी वक्त में पूछा था जरूर, शरीर छोड़ते वक्त ये पूछा था, हाँ, हमारे दोनों के बारे में पूछा था। पूछा। और फिर आपसे संबंधित उसमें यहाँ कॉलोनी में जिस दिन आए थे यज्ञ जब ये हुआ था तो उस समय भाभी ने बताया कि इसमें सभी लोग यज्ञ में बैठे थे जब ये हाँ हाँ, सभी लोग बैठे थे ना अपने यहाँ बाहर, बैठे समझे। यहीं तो किया था। हम्म, जिनके मकान बने थे वो सभी लोग यहाँ बैठे थे उसमें। हाँ, क्या हाँ,
हम भी बैठे थे उसमें। अच्छा। गोपाल ने मना कर दिया, घर पे नहीं करवा रहे सबको, घर पे नहीं मंदिर करना। को घर या मंदिर में होगा मकान का। अलग अलग मकान पे नहीं करने का। ये कॉलोनी मंदिर के साथ कॉलोनी निर्माण का प्रस्ताव ओरिजिनल क्या स्थिति थी, किसने रखा था, ये प्रकाश लाल ने? कॉलोनी का तो ये पवार का आइडिया था, कन्हैयालाल पवार का। हाँ। कॉलोनी बनाने का तो कन्हैयालाल पवार का और आइडिया। जमीन का क्या हुआ? जमीन ली थी ये राम बखत से ली थी 1400 रुपये में। अच्छा। राम बखत ने ली थी जहाँ ये नौकरी करता था, वो पासवान जी का राम सिंह पासवान के यहाँ। हाँ हाँ वो जा रहे थे उधर को छोड़ छुड़ा करके, हाँ उन्होंने राम बखत को दे दी थी, बेची थी। हाँ और राम भगत फिर दूसरे को बेच रहा था, तो पवार को पता लगा, तो पवार ने कहा कि नहीं भाई ये ज़मीन अपने को अपन ले लेना हाँ और यहाँ कॉलोनी बनाना। हाँ। क्या जो उसका आइडिया था पवार का, अच्छा। कॉलोनी बनाने का। और जमीन ली थी तो पैसे सब इकट्ठे किए थे, हाँ हमने भी दिए थे ना पैसे उसमें पैसे की बहुत वैल्यू थी। हाँ, वो बताओ आप वो कीमत। पैसे की 100 रुपये इकट्ठे किए, 200 रुपये इकट्ठे किए ने, वो पैसे दिए ने, वो राम भगत को पैसे दे दिए ने, जमीन अपने ने ले ली वो। हाँ क्या अब वो नाम राम भगत का ही रखा उसमें। भाई ये हुआ कि उसमें कायदे से जो था वो कुछ नहीं हुआ, और या तो पवार का उसमें हित हो कि भाई मैं चाहूँ जो करवा लूँगा इससे राम भगत से वगैरह से। हाँ, वो भी है, लेकिन बाकी राम जी के नाम जब से ही वो जमीन वो उन्हीं के नाम पे रही है, अपने इसमें मंदिर के नाम पे नहीं रही। अच्छा योजना ये मंदिर के आसपास भक्तों को क्वार्टर देना, ये देना, इसको ये पवार साहब का प्लानिंग था, हाँ भक्तों के क्वार्टर। भाई पहले जो चंदा इकट्ठा किया जिन लोगों ने, हाँ जिन लोगों से, उन लोगों को सबको प्लाट दिए उन्होंने बुला बुला करके। हाँ तो चंदा इकट्ठा हुआ कि हाँ सबसे- चंदा इकट्ठा हुआ, चंदा से ही हुआ, चंदा इकट्ठा हुआ ने, फिर चंदा से फिर उन्होंने जमीन खरीदी और फिर आगे होगा। आगे हुआ। फिर उस समय तो प्रसादी बनी थी, ये हुआ था तो लड्डू बने थे। हाँ उस समय पहली बार जब अपन पहली बार लड्डू बना था। लड्डू बने, और पहली बार जब ये वार्षिकोत्सव हुआ था तो ये मैं भी उसमें था, और वहाँ प्रसाद वगैरह नौकरी का बना था, और व्यास जी की तरफ से कुछ कार्यक्रम था, उनकी लड़की की शादी आ रही था। वो ख्याल नहीं है। हाँ तो वो उस बाकी समय- ऐसा है कि बाद में जो वार्षिक उत्सव पे जो होता था तो वो लुब्धी बनती थी, हाँ लुब्धी बनती, क्योंकि उस समय अपनी स्थिति मंदिर की भी बहुत कमज़ोर थी और सब भक्तों की भी कमज़ोर थी। हाँ हाँ तो वो जो भेंट में पैसा आता था वो अपन खर्च कर देते थे इसमें अकाय में, ये प्रसाद में बनाते थे। हाँ तो उसमें उतना ही कर सकते थे कि लुब्धी बना करके ना पूरी, और ये यही कर सकते थे। हाँ उसमें लड्डू का और इनका और इतना बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते थे। ये मोटाई की भी नीति थी, हाँ मोटाई बहुत इकोनॉमिकल चलने वाले थे वो, उन्होंने भी बजट देखा, में रहते। उन्होंने भी देखा था ना। हाँ वो तो 5 रुपये भी ज्योतिष के आते थे तो अंदर पेटी में रख देते। हाँ क्या उनकी तो बात अलग थी। क्या तो ऐसा है कि उन्होंने ये सब वो उसके बाद में, तो बहुत बाद में फिर ये मतलब कितने साल चली होगी मुक्ति, है कितने वर्ष तक मुक्ति चली होगी? 7-8 साल चली है। हाँ, 5-7 साल। हाँ 5-7 साल चली गई। हाँ उसके बाद में फिर ये लोग नहीं माने न, फिर इन्होंने कहा कि फिर ये उसमें कौन ऐसा था कि नहीं मानने वाला? है, जिन लोगों ने दबाव डाला कि लड्डू बने, ऐसे कौन महारथी थे? ऐसे ही थे न, ये जो चंदू भाई ने ये सब लोग थे, हाँ तो कहने लड्डू बनते हैं वही बनना चाहिए। हाँ हाँ तो उस समय फिर अपने यहाँ जो ये चंदा देते थे ना अपन लोग, जो जिन लोगों के क्वार्टर बने थे 34, हाँ ये मैंने ही प्रपोजल रखा था। मैंने कहा मोटा भाई अपन साल भर में अपन एक बार भगत लोग आते हैं न करते हैं, तो अपन अपनी तरफ से जो जिन लोगों के क्वार्टर बने हैं हाँ हाँ वो लोग अपन कुछ कंट्रीब्यूट करें और अपनी तरफ से ये सब हो। हाँ तो उन्होंने मोटा भाई ने यस किया। हाँ
तो उस समय तो 50 रुपये या ऐसे कुछ अपन कंट्रीब्यूशन लेते थे, हैं? 51 रुपये, हैं? 51 से चालू हुआ था। हाँ 51 51 अभी बड़ा हो। बड़ा तो उस समय पहले लुकती बनती थी सेव में, वहाँ से तेल पहुँचाया था इनने, राम गोपाल जी ने 2 डब्बे। हाँ धनाराज धनारा से नहीं तो बाद में सुनो सही, तो उस समय मोटा भाई ने कहा कि 2-3 साल डब्बे आएंगे ना फिर अपने को ही बनाना पड़ेगा, और ऐसे ही हुआ अपने को ही बनाना पड़ेगा। मोटा भाई ने पहले ही कह दिया कि ये 2-3 साल डब्बे अपने आएंगे ना फिर सेव चालू हो जाएगा। क्या अरे अभी बता दिया ना, अभी बताया ना। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात बाप जी ने ये बताई थी कि इस जमाने में महापुरुष कोई रह नहीं सकता है, और महापुरुष का भी शोषण होता है। ये जमाना ऐसा है। छोटे बाप जी बोल के, छोटे बाप जी बोल के मेरे को बताया उन्होंने, कहा महापुरुष का भी अच्छे से इस समय शोषण होता है। बताओ जो परमात्मा है, वो जो बाप जी थे परमात्मा स्वरूप थे, वो खुद कह रहे हैं कि इस महापुरुष का शोषण होता है। ये जमाना ऐसा है। नहीं अपने पीछे उनको तकलीफ होती है, सब प्रार्थना करते हैं, लोग देते हैं, तो अपने सब वो भाई आप गलत काम करते हो, उनके लाइन के बाहर काम करते हो और फिर उनके पास जाते हो, तो उनके पास तो उनको तो काम करना ही है भाई। भगत आया है तो काम तो करना ही होगा, तो शोषण ही हुआ नहीं। तो उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये बताई थी कि देखो महापुरुष का भी शोषण होता है। सभी लोग जो है काम भाव से जाते हैं, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, अच्छा। एक और बात आती है, ये रमेश दत्त साहब बहुत प्रिय थे और हिसाब किताब उनको दिया था, रामचंद्र दत्त नाम उन्होंने ही दिया था बाद में, है ना। और इनको दत्त कहा था, तो जब से दत्त हो गए और इनको वो हिसाब रखने की बात दी थी, तो फिर ये कैसे बदली, कैसा हुआ, क्या हुआ? ऐसा हुआ कि हिसाब ये रखते थे तो ये बरोबर रख नहीं पाते थे। हाँ उनका वो लड़का जो था वो हिसाब में गड़बड़ी करता था, बड़ा रहो। बड़ा लड़का। तो वो मोटा भाई को पसंद नहीं था। हाँ क्या मोटा भाई को पसंद नहीं था वो हिसाब में गड़बड़ी करना, पैसे करना, न वो जमा नहीं करना, न खर्च कर देना, न इधर करना, न ये करना। तो मोटा भाई ने उससे काम ले करके न मोटा भाई ने उनसे काम ले करके ने भगवती को सुपुर्द किया। मोटा भी ने कर दिया था कि गोपाल से? नहीं, बाद में गोपाल ने तो बाद में दिया। पहले मोटा भाई ने अलग केस बुक रखवाई थी, हाँ ने वो अपने उसको काम सुपुर्द किया था भगवती को। हाँ हाँ वो करता था। तो फिर वहाँ गोपाल के वहाँ गए थे ये भगवती और ये और गए थे, तो वहाँ हिसाब लेके गोपाल ने बुलाया था। क्या हाँ तो वहाँ हिसाब लेके गए तो मोटा भाई ने कहा होगा गोपाल को, जी। तो वो हिसाब लेके गए थे। तो वहाँ जो है हिसाब डाया भाई को बताया था कि ये भगवती को हिसाब रख रहा है, तो ये देख लो। भाई लाहौर दाऊद वाले वो वहाँ थे उस समय। तो हिसाब उसने कहा कि तुम जांच कर लो सही है कि गलत है। सही तो वो जांच करी उन्होंने कहा गोपाल ये सही है हिसाब है। हाँ तो गोपाल ने कहा कि भाई अब हिसाब ये तुमको ही रखने का, तुमको ही सुपुर्द करना। तो वो उस समय से वो भगवती को सुपुर्द गोपाल ने किया। और कोई नहीं था उस समय? ये अपने यहाँ का भगत तो में कोई नहीं था। हाँ हाँ प्रभावन होंगे माँ।
पूरी बातें पहले કેવી રીતે બડા છોટા બાબલીનો નક્કી કરેલો છે રમેશજી हाँ थोड़ा जोर से સવા વર્ષ બાદ हाँ મેં બેઠા था સવારે દેખીશું વિચાર કરીશું સાંજે પિતા પપ્પા અમે આપણા ધામમાં જઈએ છીએ ધામમાં જઈએ धाम का मतलब ऊपर ધામમાં ગए बाद में बाद में वही प्रश्न गोपाल ने कहा कि आपने केवी रीते बदली बात ये प्रश्न मेरे भी दिमाग में आता है इसलिए कि बड़े बाप जी जो काम कर गए तो गोपाल ने चेंज किया। ये बात दोपहर में हुई तो मैंने भी पूछा कि ऐसा के साथ चेंज हो गया। उनने उनकी रिकमेंड ली है, रात को बातचीत हुई। बात की हुई उन्होंने सुबह वो आए सुबह का चेंज कर दिया हाँ तो अनुमति हो गई, अप्रूवल हो गई। चलो बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, हमें सुने। प्रश्न ये था कि रविंद्र भाई को जो मंत्र दिया था तो फिर एक बार रविंद्र भाई गोपाल के पास गए कि मेरे को मंत्र दे दो, तो गोपाल ने कहा वो दे रखा ना तुमको वही मंत्र है, कोई अलग थोड़ी हम। चलो। उस समय ये मंदिर बनने के पहले से और बाद में ये कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि वो मोटा भाई से खुश नहीं थे कि मंदिर उनका यहाँ आ गया। ऐसा है कि उसका कारण आपकी कारण क्या था कि मोटा भाई से कुछ लोग खुश नहीं रहते थे और अंदर अंदर वो करते थे, क्रिटिसाइज आलोचना करते थे। ये गुजरात के लोग करते होंगे और क्या। वो यही कारण गुजरात में मंदिर भक्त उधर के थे, मंदिर उधर बनना था, बोले इधर क्या है, ये ये उनका सोच है। ऐसा उनका अभी कोई कारबार नहीं तो भाभी से पूछ के सकते हैं। आपसे एक प्रश्न और करना था, आपने जीवन में शादी ब्याह बच्चों की या लड़कियों की शादी करी तो बाप जी से कोई प्रार्थना करेगी मेरी लड़कियों की शादी कैसे करना था? नहीं कभी नहीं कभी, अपने आप ही सब काम होते रहे। हाँ नहीं करी ना जमाई भी आ गए सब अपने आप, हैं? जमाई भी आ गए लाड़ियाँ भी आ गई। नहीं ऐसा अपने आप होते रहे जैसे अपन व्यवहारिक रूप में करते हैं कि नहीं करते, हाँ ऐसे ही सब होते रहे। हाँ बाकी मैंने कभी नहीं कहा कि ये करना है कि उस लड़के की आप शादी करना नौकरी है। के समय जब काफी परेशान थे, ट्रांसफर इधर उधर होता था, हाँ वो उस भोपाल- समय मतलब ये सब भी होता गया ऐसा, क्या शादी ब्याह भी। शादी ब्याह भी होते रहे। क्या हमारे 3 लड़के की शादी करी नहीं, एक बार काका जी यहाँ नहीं था, जगह खाली करी भगवान ने पियो। एक बार नहीं था, 3 ही बार भोपाल में था। 3 लड़के की शादी हाँ करी। सुनो भाभी को सुनो, ये तो बहुत प्रिय भक्त है। ये भाभी सुना रहे कि 3 शादियां लड़की हुई तो तीनों गाँव वहाँ में भोपाल थे। ये भोपाल ये भोपाल ही थे, एक बार बाहर से। और इन सब घर वालों ने अरे नहीं इनकी देखा। दीवार भी गिरने दी भगवान ने। उन्होंने पहले तो वो एक बार तो 2 बार भोपाल में, आखिरी छोरी की शादी करी धार में था, हाँ, धार में था 2 साल का। हाँ, एक लीला का आनंद लिया है। एक मैं छोटी लड़की शादी करी धार में था, हाँ। बड़े की मैंने इंदौर में करी, हम्म, वो 2 लड़का की यहाँ मैंने करी। तो भगवान को समर्पित कर दिया था अपने आप को, हम्म। फिर कहने सुनने के कोई सवाल आता ही नहीं। क्या बात है? क्या कि भाई फिर कहने को सुनने को कि भाई आप मेरा ये काम करो, कि आप मेरा ये काम मत करो। जो काम हो रहा है वो ठीक है, सब उसी की दया से हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है वो भी अपने आप ही नहीं हो रहा है। क्या तो मैंने कभी उनको ये नहीं कहा। नहीं वो आपने बताया था अभी ना, वो जो चर्चा आप भोपाल जब जा रहे थे हाँ तो उस समय 5 रुपए का इंक्रीमेंट था। हाँ 5 रुपये तो गोपाल ने मेरे कहा कि जाने का, हाँ, और मेरे को सब लोगों ने कहा कि वहाँ 100 रुपये महीने भी अगर फायदा मिले तो कोई जाएगा नहीं। हाँ,
तो मेरे को ये मामा जी वगैरह इन्होंने भी ना कहा कि माँ कहाँ जाए, 5 रुपये हर उनको 100 रुपये मिले तो भी वो कोई नहीं जाए माने। वास्तव में भोपाल यानी क्या है मतलब। तो मैंने तो कहा कि नहीं मेरे को जाने का है, हाँ, भोपाल ने कहा है इसलिए जाने का, मेरे को कुछ नहीं देखने का है। हाँ, चाहे जैसे भी तो स्थिति हमारी माँ, भोपाल तो भोपाल है, वो तो आखिर बहुत बड़ा, वहाँ तो हर बस में जाओ ना बस में आओ, बस में जाओ ना बस में आओ, पैदल करने का तो सवाल है ही नहीं। कहीं भी जाओ तो आधी तनख्वाह तो उसी में खत्म हो गई। हाँ। हालांकि हमको तकलीफ बहुत पड़ी, लेकिन हमने वो ध्यान दिया नहीं। मैंने अब ट्रेन में कौन मिल गया ये एक प्रसंग सुना यहाँ से मेघनगर से। ट्रेन में मेरे को जो है नहीं वो मन्ना है कौन? मन्ना जी, ये थामला वाले एमएलए थे ना थामला वाले, मन्ना जी, हाँ, वो मिल गए मेरे को। और मेरे कहा कि अच्छा तो ये कहाँ जा रहे हो शासन? मैंने कहा मैं भोपाल जा रहा हूँ। तो कहाँ ठहरोगे? मैंने कहा कहीं भी ठहर जाएंगे, कोई ये भागीरथ भंवर है या ये है, उसमें भागीरथ भंवर डिप्टी मिनिस्टर था, तो वहाँ ठहर जाएंगे या कहीं भी ठहर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे यहाँ मेरे साथ ठहरना, मेरे पास ठहरना। मैंने कहा वहाँ भीड़ भाड़ होगी तो नहीं, वहाँ भीड़ भाड़ कुछ नहीं मेरे पास, आप मेरे वहीं ठहर। तो उनके वहीं ठहरे आराम से क्या। और फिर मेरा ट्रांसफ़र का, मैं वहाँ बैठा रहता था, यानी कुर्ता और पजामा ये पहन करके मैं ऐसे बैठा रहता था। तो वहाँ एक विंध्यवासिनी देवी के जो पुजारी से बड़े, रीमा में जो है ना माता जी का मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है वो, उसके वो पुजारी त्रिशूल लगता था साथ में। वो कहीं कोई काम लेकर के न रीमा के एक एमएलए थे समाजवादी पार्टी, तिवारी करके, बहुत धाकड़ आदमी था वो, हाँ, उसके यहाँ वो आए हुए थे। तो मेरे को 1-2 बार वो निकलते हम देखते, एक दिन उनसे नहीं रहा गया तो वो उन्होंने मेरे पास आया, जब पूछा कि आप कहाँ के एमएलए हो? मैंने कहा साहब मैं एमएलए नहीं हूँ, मैं तो ऐसा है कि कर्मचारी हूँ और मैं इस मुसीबत में हूँ, इसलिए यहाँ बैठा रहता हूँ अकेला, और क्या करूँगा। तो उसने कहा कौन तुम्हारा मिनिस्टर? मैंने कहा कि रामेश गुप्त है मिनिस्टर। वो रीवा का, वो हमारे वहाँ का, अरे हमारा चेला वो, उसने किया तुम्हारा? मैं अभी फ़ोन लगाऊँ। फ़ोन लगाया उसने वहाँ से एमएलए रेस्ट हाउस से। तो उसने कहा कि मैं सच बोल रहा हूँ। और तो कहा आओ गुरुजी आओ, आप आओ। तो मैं आ ही रहा हूँ, तुम गाड़ी भेजो, मैं आ रहा हूँ क्या। फिर उसने उनसे बातचीत करी, कहा होगा, उन्होंने कहा कि हम योजना बना रहे हैं और वापस हर ज़िले में 2 पोस्टें कायम करने की। हर ज़िले में वो 2 ऑडिट की 2 पोस्टें तोड़ दिया उन्होंने, यानी भोपाल से, इंदौर से, यहाँ संभाग में जो ऑडिटर की पोस्टें थी वो तोड़ करके ने हर ज़िले में 2 पोस्टें उन्होंने कर दी और हम लोगों को वापस यहाँ दे दिया। ये सब भगवान की दया से, भगवान की दया है। और नहीं तो क्या। अब भाभी से मेरे को 1-2 बात करना है, टाइम भी अब 15-20 मिनट बचे हैं। तो आप जब यहाँ एक गुरु पूर्णिमा का आप सुना रहे थे कि बच्ची शांत हो गई थी, हाँ, गुरु पूनम पे हमारी बेबी शांत हुई थी, ये 5 जुलाई। तो मैं यहाँ मंदिर में नहीं आई पाई, नहीं मेरे को नहीं आना था। तो गोपाल ने કીધું બા ને કે કાંતાબેન તો નથી આવવાના છે કે એમની છોકરી એમ થઈ ગઈ, તો